हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को इतना प्यार दिया कि हम लोगों का परिवार 2000 लोगों का पूरा हो चुका है और आप लोग काफ़ी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियोज में हम लोग पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं और क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। बस इतनी जानकारी हम लोगों ने पिछली वीडियो में की थी और आज के वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं। हम लोग सीखेंगे कि क्वांटम संख्याएं हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई परमाणु क्रमांक दिया गया और उसके किसी इलेक्ट्रॉन की आपसे क्वांटम संख्या पूछी गई तो आप उस क्वांटम संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। तो समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो परमाणु क्रमांक 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। और अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो केवल 2-1 मैं क्वांटम संख्या यहाँ पर बताऊंगा, उसके बाद आप अपने आप ही फर्राटेदार निकालना सीख जाएंगे। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वांटम संख्याएं नहीं निकालना चाहते हैं और मैं पूरे भारतवर्ष के हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट से आह्वान करता हूं कि हमारे चैनल पर आएँ, हमसे जुड़ें और हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनको लगातार लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 17 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। 1s2 2s2 p6 3s2 p5 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है वे चैनल में जाएं, चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्रम से वीडियोस को देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाएंगे। और जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप क्वांटम संख्याएं नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मस्ट है, उसके बिना आप क्वांटम संख्या नहीं निकाल सकते। अब देखिए, आपसे पूछा गया कि 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3p5 में है। तो हम क्या करते हैं, 3p5 को यहाँ पर अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 कुल क्वांटम संख्या होती हैं, n, l, m और s। 4 क्वांटम संख्या होती हैं। 3p5 हमारे पास कुल 4 क्वांटम संख्या होती हैं, चारों को हमें निकालना है। अब देखो, बहुत सिंपल है निकालना। क्वांटम संख्याओं को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आज की अगर ये वीडियो कायदे से हमने देख ली, ठीक है, बिना कट किए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ क्वांटम संख्याओं की जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, n और l में आपको नकल कर लेना है। कहाँ से करनी है, ध्यान दीजिए। n का मान वही होगा जो यहाँ पर लिखा होगा, तो भैया लो 3 हो गया। n का मान वही होगा जो यहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि n किसके बारे में बताती है? कोस के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n किसके बारे में बताती है? कोस के बारे में बताती है। और कोस यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3, 3 कोस हैं, तो 3 यहाँ पर लिख दिया। तो आप n की नकल यहाँ से कर लीजिए। l की नकल के लिए टेबल होती है, इस टेबल को आप सीख लीजिए। दिगंशी क्वांटम संख्या में मैंने शायद बनवाई होगी, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं भूल गया था, नहीं बनवाई, लेकिन कुल मिला के अभी ध्यान दीजिए। 1 2 3, यहाँ पर s p d और f, ये हैं उपकोष, ठीक है, और ये है l के मान। अगर इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है तो l का मान 0 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है तो l का मान 1 होगा, d में है तो 2 होगा, और f उपकोष में है तो l का मान 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, यहाँ पर देखना है, अब उससे मतलब खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखना है किस में है, p में है। अब p में है तो l का मान कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? m का मान, तो यहाँ आपको क्या करना है, 1 2 3 4 लिखना है, SPDF लिखना है, l के मान है, ये उपकोष है। n के मान की नकल यहाँ से कर लो, l के मान की नकल यहाँ से कर लो भैया, 2 क्वांटम संख्याएं तो आपकी नकल से कंप्लीट हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे सर नकल करना सिखा रहे हैं, तो नकल कोई पर्ची से थोड़ी करना सिखा रहे हैं। आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे इसी में से आपको नकल करनी है। कहाँ से करनी है? क्वांटम संख्या n को यहाँ से उठा लीजिए और l को आप यहाँ से उठा लीजिए। अगर s उपकोष में इलेक्ट्रॉन हो तो l का मान 0 लिख दीजिए, p उपकोष में हो तो 1 लिख दीजिए, d में हो तो 2 लिख दीजिए, और f में हो तो 3 लिख दीजिए। सिंपल है। तो 2 क्वांटम संख्याएं आप निकालना सीख गए।
ठीक है। अब कोई भी आ जाए ये दो तो आप कर लोगे पक्का 100%। अब बचा यम और यस, ये तो बहुत सिंपल है। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यम में करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यम की क्वांटम संख्या यम का मान निकालना है, तो यम किसके बारे में बताती, कक्षक के बारे में। तो सिंपल सी बात है, हमें कक्षक बनाने होंगे। अब कक्षक हम कितने बनाएंगे, ये डिपेंड करेगा उपकोष पर। यहाँ पर कौन सा उपकोष है, पी उपकोष। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, क्लियर है। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं बच्चे, 3 होते हैं। एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ये सब आप जानते हो। तो आपको क्या करना है, पी उपकोष में कितने कक्षक हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक हैं, क्लियर है। और अब आप क्या करोगे, बीच वाले पर 0 लिखोगे, इधर गिनती माइनस में लिखी जाएंगी, इधर गिनती प्लस में लिखी जाएंगी, क्योंकि एम के जो मान है -L से +L तक होते हैं, क्लियर है। ये कल की वीडियो में हमने बताया था। तो बीच वाले पर 0 लिख दोगे, इधर गिनती माइनस में और इधर गिनती प्लस में। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ, 5 जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसकी खोपड़ी पर जो लिखा होगा वही एम का मान होगा। तो इसकी खोपड़ी पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो एम का मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर है। तो एम का मान इस तरह से इसका 0 होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, एम में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं। क्वांटम संख्या एम जब बच्चे निकालते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं और वो कर ही नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे तो कर ही नहीं पाते हैं और पूरा साल हो जाता है बच्चे क्वांटम नंबर्स निकालना नहीं सीख पाते। लेकिन आज की इस वीडियो को देख लिया विधिवत कायदे से तो क्वांटम संख्या के एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, एम जब निकालना है तो एम बताती कक्षक के बारे में। तो आप कक्षक बनाएंगे, कितने बनाएंगे ये डिपेंड करेगा यहाँ पर लिखे उपकोष से। यहाँ पर अगर यस उपकोष है तो 1 बनाओगे, पी है तो 3 बनाओगे, डी है तो 5 बनाओगे, एफ है तो 7 बनाओगे। तो यहाँ पर पी है तो हमने 3 बना लिया। इस बीच वाले खाने पे 0 लिख दोगे, इधर गिनती माइनस में इधर प्लस में लिख दोगे। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा उतने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5 हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे, ठीक है। आगे की जो वीडियोज़ आएंगी उनमें हुंड का नियम और पॉली का अपवर्जन नियम दोनों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या लिखा है, अब हमने इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5, इसकी खोपड़ी पर जो लिखा हो वही लिख दो, ठीक है ना। खोपड़ी जानते हो, जो खोई पड़ी हो उसे खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोगों के पास खोपड़ी होती है लेकिन दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो दिमाग से पढ़ोगे तभी काम चलेगा। तो ध्यान दीजिए। खैर, तो यहाँ पर ये क्या है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो इस पर 0 लिख दिया। एस का मान सिंपल सा है, अगर मिसाइल ऊपर जा रही है तो फायदा यानी फायदे का निशान क्या है, प्लस, तो मान आएगा +1/2। अगर मिसाइल नीचे जा रही है तो घाटा होगा, नुकसान करेगी, वो ज़मीन पर कहीं भी गिरेगी, तो नुकसान का चिन्ह क्या है, -1/2। यानी इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2 एस का मान होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसी की तो हम निकाल रहे हैं, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये रही परमाणु क्रमांक 17 की अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। कितना सिंपल है, कितना सरल है, और आप लोग परेशान रहते हो कि क्वांटम संख्या नहीं निकालना आ रहा है, ठीक है। आज अगर आप अभी और भी बातें हैं वो भी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, ये नहीं एक सीख लिया बस कि अब तो सीख गए, छोड़ो, ठीक है। अभी और भी बातें हैं तो ध्यान दीजिए। तो एन का मान और एल का मान में आप नकल करना है। एन का मान यहाँ से उठा लोगे, एल का मान इस टेबल से उठा लोगे। एम का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, कक्षक बनाओगे। कितने बनाओगे, उतने बनाओगे जितने ये इजाज़त देगा। यहाँ पर लिखा हुआ उपकोष, जैसे पी उपकोष में 3 कक्षक तो हमने 3 बना लिए, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा है, 0 लिखा है, बीच वाले पर 0 लिख दो, इधर गिनती माइनस में इधर गिनती प्लस में। फिर इलेक्ट्रॉन भरो, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर जो खोपड़ी पर लिखा हो वो लिख दो, यहाँ पर 0, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो यस का मान क्या हो जाएगा, -1/2, क्लियर है। इसके बाद देखिए 2-3 और देखते हैं, बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए दिया हुआ है 28 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए, या फिर कुछ भी कर लीजिए, चलो 28 ही कर लो,
ठीक, या 27 कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 1s2 2s2p6 3s2p6 और डी में क्या हो जाएगा 7 और 4s2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ ढूंढ लेते हैं कि अंत में लिखा है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ही हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। 4s के बाद 3d आता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्लियर है, 3d 4s के बाद भरा जाता है, 4s के बाद 3d। अब 3d चूँकि वो 3 लगा हुआ था साथ में तीसरे कोष का है, तो इधर कर दिया जाता है उसको कॉमन लेकर के। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक में सीखा है वो लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। तो D7 हो गया। क्लियर है। अब आप उठा लीजिए यहाँ से 3d7 हमने यहाँ से उठा लिया। अब आपको क्या करना है, वही फिर से नकल करनी है। n बराबर लिखना है L M और S, ठीक है, यही तो आपको ज्ञात करना है। तो n का मान वही होगा जो यहाँ पर लिखा हो। n का मान यहाँ कितना है 3 है, तो आप 3 लिख दीजिए। L का मान यहाँ से नकल कर लीजिए। कौन सा उपकोष है, D उपकोष है, तो D उपकोष में कितन के लिए L का मान क्या होगा 2 होगा, तो 2 हो गया। तो इनमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी क्वांटम संख्या है, नकल करनी है आपको। n के मान की नकल यहाँ से कर लीजिए, L के मान की नकल यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके गार्जियन देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ये अजीब टीचर है नकल करना बच्चों को सिखा रहे हैं, तो भैया नकल पर्ची से करना नहीं सिखा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि स्कूल में एग्जाम में पर्ची लेकर जाइएगा, यहीं पर बता रहा हूँ कि नकल कैसे करनी है। तो आपको n के मान की नकल यहाँ पर करनी है, यहाँ से करनी है, यहाँ से उठा लीजिए n का मान, और L का मान आप कहाँ से उठा लीजिए, इस टेबल से उठा लीजिए। D उपकोष है तो D उपकोष के लिए L का मान कितना होगा 2। तो 2 कितनी 4 क्वांटम संख्याएं गिनी चुनी, उनमें 2 तो इतनी सिंपल हैं जिसका जवाब नहीं, और बची हुई 2 में भी कुछ नहीं है। S के मान तो S के मान में क्लॉकवाइज है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। क्या है इनमें इतना जो परेशान बच्चे रहते हैं। M के मान में भी कुछ है नहीं, जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। M का मान आपको निकालना है, D उपकोष है, कक्षक बना लीजिए। कितने कक्षक बनेंगे, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं कुल, ठीक है। बीच वाले पर क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, इधर गिनती माइनस में लिख दीजिए -1 -2, इधर गिनती प्लस में लिख दीजिए +1 और +2। क्लियर है, +1 +2। और अब क्या करना है, अब इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, बस केवल आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी खोपड़ी पर क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो -1 हो गया, तो इसका मान क्या हो गया -1 हो गया m का मान। क्लियर है। और इस प्रकार से m का मान निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 आ गया। बस सिंपल, क्या दिक्कत है इसमें, क्वांटम संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और देखिए एक दो और देख लेते हैं। अभी आपको एक क्वांटम संख्या निकालने के बाद ये भी बताएंगे कि n का मान दिया है तो L के कुल मान कैसे निकाल सकते हो, m के कुल मान कैसे निकाल सकते हो, s के कुल मान कैसे निकाल सकते हो, L का मान दिया है तो m s के कुल मान कैसे निकाल सकते हो। तो इसलिए बने रहिए अभी वीडियो में, ठीक है। कई लोग थोड़ा देखते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए, चलिए अब दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 12 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, या 11 ले लीजिए। चलिए 11 ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का बनाइए, क्या बनेगा 1s2 2s2p6 और 3s1। तो ये कितना हो गया 2 2 4 6 10 और 1 11, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3s1 को यहाँ लिख लीजिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन, हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं। तो 3s1 हमने ले लिया। n का मान आपको नकल करना है, यहाँ से n का मान क्या होगा 3, L का मान क्या होगा इस टेबल से नकल कर लीजिए। s उपकोष है तो क्या होगा 0 होगा। m का मान निकालना है तो आप क्या करिए, m का मान निकालने के लिए उपकोष बनाइए। अब s उपकोष है तो कक्षक बनाइए, s उपकोष है तो s उपकोष में कितने कक्षक होंगे, केवल एक। बीच वाले पर 0 लिखो, इधर गिनती माइनस उधर गिनती प्लस में। अब ना इधर कोई ना उधर कोई, तो एक ही 0 तो लिखा जा सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसकी खोपड़ी पर क्या लिखा है 0। और हम आपको बता दें कि अगर L का मान 0 हुआ तो M का मान 100% 0 होगा।
क्योंकि एल का मान अगर 0 है तो यह उपकोष आएगा। यह उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है और जिस पर आप 0 ही लिख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एस का मान अगर आपको निकालना है तो एस का मान क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो -1/2, तो ये रहा इसका। अब अगर इसी में मान लीजिए वो पूछ लेता है आपसे, मान लो इसी में पूछ लेता है परमाणु क्रमांक 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। इसी में अगर वो पूछ लेता है, चलिए इसी में अगर हम आगे बढ़ जाएं, 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स, अगर वो इसी में आपसे 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स पूछ सकता है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकाली, लेकिन अगर कोई उसने परमाणु क्रमांक दे दिया और आपसे कहा कि 8वें इलेक्ट्रॉन की निकालो, या कोई और इलेक्ट्रॉन दे दिया, 11 हैं इनमें से कोई किसी का ही पूछ सकता है पहले से लेकर के 11वें तक, तो 11वें का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकाली हम लोगों ने। लेकिन अगर मान लो वो पूछ लेता है कि 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाइए, 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए, तो 8वां इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो। देखो यहाँ से 2 2 4 यहाँ तक नहीं है। अब 8 के लिए और कितने चाहिए, 2 2 4 और कितने चाहिए, 4 और चाहिए, तो P4 चाहिए ना, 2P4। क्लियर है ना, 2 2 4 और 6 पूरे ले लोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। हमें कितना चाहिए, 8वां चाहिए, तो 2 2 4 और 4 8, यानी हमें क्या लेना है, 2P4 लेना है। तो 2P4, बस कलाकारी केवल किस में है, इलेक्ट्रॉन ढूंढने में, कि हमारा इलेक्ट्रॉन जिसके लिए वो पूछ रहा है वो कहाँ है, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। तो 2 2 4 और 4 हमें और चाहिए, तो 2P4 हो गया। अब आगे आप निकाल ही लेंगे, देखिए क्या होगा, n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, l बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, n का मान 2 होगा, यहाँ से निकल कर लिया, l का मान 1 होगा तो यहाँ से निकल कर लिया, p उपकोष है तो 1 होगा। क्लियर है। m का मान निकालना है तो m का मान किस पर डिपेंड करेगा, कक्षक को कक्षक बना लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, यहाँ -1 और यहाँ +1। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए 1 2 3 4। इसकी खोपड़ी पर क्या लिखा है, -1 लिख दीजिए। एस बराबर कितना होगा, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 हो गया। इस तरह से आप किसी भी परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे कि अगर n का मान दिया है तो l m s के कुल मान कैसे निकालेंगे, और l का मान दिया है तो m के कुल मान कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में खूब, तो आप लोगों को उसकी जानकारी भी अब देंगे। ठीक है, तो आपको क्वांटम संख्याएं अच्छी तरह से निकालना आ गई होंगी। अब आप एक काम करिएगा, काम ये करिएगा, 1 से लेकर के, होमवर्क में दे रहा हूँ, 1 से लेकर के 30 तक, 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन की, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आप लोग निकालिएगा। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको अपलोड दूंगा तो फिर उसमें मैं आपको उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है हर किसी की। अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और क्योंकि कापी पेन लेकर के केवल देखने से काम नहीं चलेगा, तो चीज़ें कापी पेन लेकर के करनी हो तो उनको किया करिए, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको एन का मान दिया है तो एल एम एस के कुल मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर एन का मान दिया हुआ है मान लो 2, ठीक है, और आपको एल एम और एस के कुल मान पूछा गया है। अगर आपको एन का मान दिया है और एल एम एस के कुल मान पूछे हैं तो आपको कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो, एल के कुल मान, एल के कुल मान, एल के मान किस पर डिपेंड करते हैं, एन के मानों पर। तो फार्मूला क्या होता है, 0 से n-1 तक। ठीक है, तो 0 से n का मान कितना है, 2-1 तक। तो 0 से 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 तक।
दैट मीन्स कितना आएगा 0, 1। दैट मीन्स कुल मान कितने आए 2। क्लियर है। तो n का मान अगर दिया हुआ है 2 तो l के कुल मान कितने होंगे 2 होंगे। क्लियर है। इसके बाद m के कुल मान देखिए, m के कुल मान, ये सब फार्मूला है, इनको आप याद रखिएगा। ये l के कुल मान ज्ञात करने का फार्मूला है 0 से n-1 तक। m के कुल मान ज्ञात करने का फार्मूला क्या है -l से +l तक। ठीक है। तो l का नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर l का मान दिया है तो l के मान से भी निकाल सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें n का मान दिया हुआ है तो n के मान से हम निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला अलग है। देखिए, अगर n का मान दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा n²। केवल आपको n का स्क्वायर कर देना है। अब n का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो n के 2 मान के लिए m के कुल मान कितने होंगे 4 होंगे। s के कुल मान, s के कुल मान कितने होंगे, s के कुल मान 2n²। तो 2 गुणा n का मान कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है। तो इस तरह से तो n के कुल मान, n का मान अगर 2 दिया हुआ है तो l के कुल मान 2 होंगे। और ये मान नहीं है, मानों की संख्या है, ध्यान रखेंगे। और मान ये हैं 0, एक मान 0 होगा और एक मान क्या होगा 1 होगा, यानी s उपकोष होगा और p उपकोष होगा। ये s और p उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। और जब s और p 2 उपकोष हैं, इसीलिए m के मान कुल कितने आए हैं 4, क्योंकि s में कितना कक्षक होता है 1 और p में कितना होता है 3, तो 3 इसमें हो गया 1 इसमें हो गया, इसलिए 4 आया। अब 4 कक्षक हैं, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और 4 कक्षकों में कितने होंगे 8 होंगे। तो इस तरह से इसीलिए ये मान हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। चीज़ों को समझकर सीख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हमेशा याद रहेगा। तो आप लोग अब क्या करिएगा, होमवर्क में आपको दिया जा रहा है n बराबर 3 के लिए निकालिएगा l m s के कुल मान, ये होमवर्क में दिया जा रहा है, होमवर्क इसमें दिया जा रहा है होमवर्क में, और आप इसको करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और देखिए कुछ और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। l का मान दिया, l का मान मान लो 3 दिया हुआ है, और m के कुल मान ज्ञात करने हैं, कुल मान आपको ज्ञात करने हैं। तो m के कुल मान ज्ञात करने का तरीका क्या है -l से +l तक। तो क्या आएगा, l का मान कितना है -3, तो -3 से +3 तक, तो बराबर क्या आ जाएगा -3, कामा -2, कामा -1, कामा 0, कामा +1, कामा +2 और कामा +3। तो बराबर कुल मान कितने आए 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मान कितने आ गए 7 आ गए। ठीक है। तो l का मान दिया हो तो m के कुल मान आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप एक और तरीका अपना सकते हो 2l + 1, m के कुल मान बराबर 2l + 1। तो 2 गुणा l का मान कितना है, l का मान यहाँ पर कितना है 3 है, और +1 तो कितना हो गया 2 3 6 +1 बराबर क्या आ गया 7। तो इस तरह से भी अगर l का मान दिया है तो m के कुल मान आप ज्ञात कर सकते हो। 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा। क्लियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे l के कुल मान आ गए और m के कुल मान निकालने हैं, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं 2l + 1, और उनका कहना ये होता कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5 आने चाहिए m के कुल मान। ठीक है ना। m के कुल मान बराबर क्या है 2l + 1, यहीं पर हम निकाला m के कुल मान बराबर क्या है 2l + 1। तो उन्होंने क्या किया l का मान रख दिया यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 और 1 5 कर दिया, और यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो कहते हैं अरे सर ये तो फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा है। तो फार्मूला सही है, आप कर क्या रहे हैं, आप जो गलती कर रहे हैं वो गलती को समझो। क्या गलती कर रहे हैं आप, गलती ये कर रहे हैं कि ये जो मान है ये मान ही नहीं है, ये l का मान नहीं है। l के मान कौन है, अभी मैंने बोला l के मान ये हैं 0 और 1। ये क्या है, ये मानों की संख्या है, मानों की
संख्या। तो दो जो है, दो क्या है, मानों की संख्या है, ना कि मान है। ठीक है, मान कौन है, 0 और 1। अब अगर आप 0 और 1 से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 से निकाल लीजिए, यहाँ पर पहले 0 से निकालिए तो 2 गुणा 0 तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अगर अब आप 1 से निकालेंगे तो 2 एकम 2 1 3 तो 3 आ गया। तो 3 और 1 4 को जोड़ोगे कितना मान आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 ही है। तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि 2 को मान लेते हैं और यहाँ पर 12 + 1 में रख देते हैं। तो 2 दूनी 4 1 5 कहते हैं 5 मान होगा। नहीं, ये मान नहीं है, ये मानों की संख्या है। तो इस बात पर ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। n का मान दिया हो तो l m s के मान कैसे निकालेंगे, और l का मान दिया है तो m के मान कुल मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से आप लोगों ने आज की इस वीडियो में जाना। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आप लोग करिएगा। कहीं बुक्स में आपके पास अगर बुक है तो उसमें अगर कहीं क्वेश्चन हो तो वहाँ से भी करके देखिएगा। ठीक है, और फिर उनमें कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो जब हम आप लोगों को देंगे, अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसमें हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम चर्चा क्या करने वाले हैं उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे n+l रूल की, n+l रूल, n+l नियम की। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग n+l नियम की चर्चा करेंगे। ये नियम क्या होता है, इसी नियम के आधार पर बोहर ने आप-बाऊ नियम दिया था। ठीक है, इस नियम के आधार पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि सुबकोश में इलेक्ट्रॉनों को पहले भरा जाएगा, किसमें बाद में भरा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्वांटम संख्याओं की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।